हर गांव की एक दहशत होती है। निषादपुर की थी कर्ण पिशाचनी की। कहते हैं उसकी चीखें अब भी उस हवेली की दीवारों से टकराती हैं। जो एक बार गया वो कभी वापस नहीं आया। आज एक नया अध्याय लिखने जा रहा है राघव। क्या वो कर्ण पिशाचनी के श्राप को मिटा सकेगा या उसकी दास्तान हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगी। गांव निषादपुर में एक भव्य मंदिर खड़ा था जिसे काला मंदिर के नाम से जाना जाता था। अंदर एक डरावने चेहरे वाली मूर्ति स्थापित थी। इसके चारों ओर कुछ पुरुष और महिलाएं काले वस्त्र पहने हुए चक्कर लगा रहे थे, अजीब भाषा में मंत्र पढ़ते हुए। जलती हुई मशालों की रोशनी अजीब छायाएं बना रही थी, कभी उजागर होती कभी मंद पड़ती, जैसे मंदिर के भीतर एक भयंकर तूफान उठ रहा हो। राघव, एक ग्रामीण, एक चारपाई के पास बैठा हुआ था, रोते हुए। चारपाई पर उसकी 20 वर्षीय बेटी मीरा अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसके चेहरे पर पीड़ा और थकान साफ दिख रही थी। अपने पिता की ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, पिता मत रो, शायद यही मेरी किस्मत है। आपने मुझे ठीक करने के लिए सब कुछ किया। राघव टूट गया, जैसे उसका दिल चूर चूर हो गया हो। मीरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। एक अंतिम सांस लेते हुए मीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। राघव अविश्वास में अपनी मृत बेटी की ओर देखते हुए चिल्ला पड़ा, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। अपने पड़ोसी कविता के पास भागते हुए वह बुरी तरह कांप रहा था। उसकी चिंता देखकर कविता ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ राघव, तुम बहुत डरे हुए लगते हो। मेरी बेटी, वो चली गई, उसने कंपकपाती आवाज में कहा। कविता का चेहरा दर्द से भर गया। वह बोली, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो राघव, वह जा चुकी है। नहीं, वो मर नहीं सकती। राघव चीखा, उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। तुम्हें भगवान की इच्छा को स्वीकार करना होगा, कविता ने कोमलता से कहा। उसकी आंखों में करुणा थी। मैं हमेशा भगवान पर विश्वास करता रहा हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। राघव चिल्लाया, जैसे क्रोध और दुख उसे निगल रहे हों। दृढ़ संकल्प से भरा राघव मीरा के शरीर को उठाकर काले मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। उसे विश्वास था कि वहां दिव्य सहायता मिलेगी। जैसे ही वह बाहर निकला, तेज बारिश शुरू हो गई, पर उसकी धुन नहीं टूटी। मंदिर में पहुंचकर उसने मीरा के निहस्पंद शरीर को मूर्ति के सामने रखा और पुजारी को बुलाया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। आप कहते हैं कि भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, क्या यह सच है। पुजारी गंभीरता से बोले, विश्वास आवश्यक है राघव, क्या तुम सच में विश्वास करते हो। मैं कैसे नहीं कर सकता, भगवान से कहो कि मेरी बेटी को वापस लाएं। राघव चीखा, उसकी आवाज में पागलपन था। पुजारी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, राघव, तुम्हारी बेटी चली गई है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। राघव ने क्रोध में मंदिर छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह चर्च की ओर दौड़ा, जहां वह फादर से मदद मांगने गया। चर्च में प्रवेश करते ही फादर उसकी चिंता को पहचान गए। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है राघव। मेरी बेटी मर गई है, मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है। राघव गुहार लगा रहा था, उसकी आवाज टूट रही थी। फादर ने गहरी सांस ली और बोले, मैं चमत्कार का वादा नहीं कर सकता बेटा, वह इस दुनिया से जा चुकी है। तो फिर मेरी सभी प्रार्थनाएं किस लिए थीं? राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें समझना होगा राघव, सभी प्रार्थनाएं हमारी इच्छाओं के अनुसार पूरी नहीं होती, फादर ने कोमलता से कहा। फादर के शब्दों की अनदेखी करते हुए राघव ने मीरा के शरीर को उठाया और हॉन्टेड वुड्स की ओर बढ़ गया। किंवदंतियां कहती थीं कि वहां अंधेरे शक्तियां इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। जब वह जंगल पहुंचा, बिजली की चमक से रास्ता दिखाई दिया। राघव अपनी बेटी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित एक भयानक मंदिर के पास पहुंचा। कृपया, मैं अपनी बेटी को जीवित करने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, उसने अंधकार में गूंजते हुए कहा। छायाएं हिलने लगी और एक आवाज गूंजी, तुम क्या बलिदान करोगे राघव। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, उसने डेस्परेशन में कहा। लेकिन आवाज ने चेतावनी दी, जो तुम चाहते हो उसके लिए सावधान रहो, हमेशा एक कीमत होती है। राघव अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार, प्लीडेड, बस मेरी मीरा को वापस लाओ। जैसे जैसे तूफान और तेज होता गया, राघव अपनी निर्णयों का बोझ महसूस कर रहा था। क्या वह अपने मिशन में सफल होगा? क्या मीरा फिर से उसके पास लौटेगी? रात की हर परछाई कुछ छिपा रही थी, हर चीख में एक अनसुना राज था। राघव ने सोचा था कि वो मौत से लड़ सकेगा, कि वो कर्ण पिशाचनी का श्राप तोड़ सकेगा, लेकिन कुछ सवाल कभी जवाब नहीं बनते। आखिर क्या सच में वो जीत पाया, या फिर कर्ण पिशाचनी ने सिर्फ एक और आत्मा को अपना शिकार बना लिया?